वायरस तो फैलेगा। आप देखें ना, मैं बैंक में गया हूँ, वहाँ पे 25 लोग जो हैं वो आपस में ऐसे खड़े हुए हैं जैसे उन्हें ठंड लग रही है। भाई आप गवर्नमेंट नहीं आपसे होती, छोड़ो जान हमारी, किसी और को दे दो, आके गवर्नमेंट कर ले, आपसे नहीं होता। मोदी ने जो भी अवाम को फैसिलिटीज वगैरह दी हैं और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से बड़ा अच्छा लॉकडाउन किया हुआ है। पुलिस वाले आते हैं, बंदा उठाते हैं, वो अगले चौक पे जाके 2000 रुपये लेके छोड़ देते हैं। यहाँ पर उस तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ जिस तरह का लॉकडाउन इंडिया में हो चुका है। आप ये इतना मजमा खड़ा हुआ है, इसमें से किसी का पूछ रहे किसी का कोरोना टेस्ट हुआ है? नहीं हुआ। मैडम आपका अपना भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि नरेंद्र मोदी डरपोक निकला, कोरोना से डर कर मुल्क बंद कर दिया। और अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान में जब से लॉकडाउन में नरमी की गई है, दिन ब दिन कोरोना के मरीज़ों में इजाफा होता जा रहा है। तो आइए पाकिस्तान की आवाम से जानते हैं कि वो पाकिस्तान के लॉकडाउन में और इंडिया के लॉकडाउन में क्या फ़र्क देखते हैं और लॉकडाउन की वजह से उनके कारोबारी मामला किस हद तक मुतासिर हुए हैं। सर, इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मोदी डरपोक है, उसने डर के पूरा मुल्क बंद कर दिया है। क्या इमरान खान ने जो कहा वो सही है या मोदी जो अपने मुल्क के लिए कर रहा है वो सही है? असल में इमरान खान साहब की अपनी ही एक मंतक होती है और एक अपनी ही दलाइल होते हैं जो कि कई दफ़ा बहुत अहमकाना और स्टूपिड लगते हैं। वो इंडस हॉस्पिटल कराची वाले जो हैं डॉक्टर बारी, उन्होंने तो कहा था कि पाकिस्तानी कौम जो है वो कोरोना से तो लड़ सकती है लेकिन स्टूपिडिटी से नहीं लड़ सकती। तो पहले इन्होंने ये कहा था कि मोदी जो है उसने कौम से माफ़ी मांग ली है लॉकडाउन पे। हालांकि उसने जो अपना एक ब्रॉडकास्ट स्पीच थी मोदी की, वो ये थी कि आप लोगों को लॉकडाउन की वजह से, मेरे हमवतनों को अगर कोई प्रॉब्लम हो रही तो मैं उस पर माजरत करता हूँ, लेकिन ये मजबूरी है और ये सारी दुनिया की वबा है, लिहाजा अपने घरों में रहें और लॉकडाउन को ऑब्ज़र्व करें। तो उसका नतीजा उन्होंने ये निकाला। आज वो सिंगापुर पे तनकीद कर रहे थे कि सिंगापुर वालों ने लॉकडाउन करके उसको कंट्रोल तो कर लिया लेकिन उनकी गरीब बस्तियों में फैल गया। क्या सिंगापुर में इटली और स्पेन वाले हालात पैदा हुए हैं? इमरान खान जो है ना, वो अपनी बेवकूफ़ी को जस्टिफाई करने के लिए गलत मिसालें देता है हमेशा। एक और अहमकाना बात की कि जनाब एलीट ने लॉकडाउन का फ़ैसला किया और गरीबों का ख्याल नहीं रखा। भाई तुम प्राइम मिनिस्टर हो, तुम रोक दो लॉकडाउन को, 3 सूबों में तुम्हारी गवर्नमेंट है, तुम वहाँ पे तो लॉकडाउन ख़त्म करो ना। चलो सिंध वाले अगर नहीं मानते तो, यानी तुम एक काम कर भी रहे हो और फिर उसी के ऊपर तुम जोर दे रहे हो। मुझे इसकी मंतक की बिल्कुल समझ नहीं आती, इंतहाई अहमकाना बातें करता है। हमारा जो कंपैरिजन इंडिया के साथ अमवात के हवाले से और इन्फेक्शन के हवाले से, वो तो बड़ा ज़मीन आसमान का फ़र्क होना चाहिए था। तो उन्होंने उसको काबू किया है और ख़ास तौर पे बड़े शहरों में, और लोगों ने ख़ुद मोटिवेशन की है कि भाई अपने घरों में रहना है। अनफॉर्चुनेटली हमने तो, चलो इंडिया को तो छोड़ो, वो तो दुश्मन मुल्क है। हमने जो इस्लामी मुल्क है, मलेशिया है, तुर्की है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, हमने तो उनकी मिसाल को भी नहीं अपनाया। इमरान खान साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि मोदी डरपोक इंसान है, उसने डर के पूरा मुल्क बंद कर दिया है। तो क्या मोदी साहब ये करके अक्लमंदी का मुजाहिरा कर रहे हैं या लोगों को मरने देना चाहिए इस वायरस से? नहीं जी, बिल्कुल अक्लमंदी का उन्होंने मुजाहिरा किया है और उन्होंने लॉकडाउन भी किया, तो एकदम उन्होंने लॉकडाउन किया है। और उनके ना आवाम में से और ना ही उनके बिल्कुल उनके कोई भी वहाँ पे नहीं बोले। लेकिन यहाँ पर जो है ये हाँ साहब कंफ्यूज है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब कंफ्यूज, इन्हें पता ही नहीं है कि लॉकडाउन करना है नहीं करना है। वज़ीर आज़म ने 4 तकरीरें कर दी कि मैं आप कौम को ये बताऊंगा लॉकडाउन और कर्फ्यू में क्या फ़र्क है, और वहाँ पे टाइम ज़ाया किया गया। अगर इसी तरह आप देखें ना, ये ताजर हजरात खड़े हुए हैं आपके सामने, तकरीबन 1.5 माह हो गया है। अगर इन्होंने उस वक्त सख्त लॉकडाउन करते, 15 दिन कर लेते, 20 दिन कर लेते, पूरा 1 माह कर लेते, ताजरों को कोई इतराज़ नहीं था। ठीक है ना। इन्होंने आधा तीतर आधा बटेर वाली बात की है, ना लॉकडाउन किया है और ना ही इन्होंने सही तरीके से, जिसे कहते हैं ना लॉकडाउन, कि जैसे
सिंध गवर्नमेंट ने किया था, उन्होंने मस्जिदों पे भी पाबंदी लगाई, उन्होंने कारोबार को भी बंद किया, मगर यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 2 राय हो गई। ठीक है, वज़ीर आज़म साहब हमें 4 हफ्ते 4 तकरीरों में यही बताते रहे कि हमने लॉकडाउन करना है, नहीं करना। फिर जिन्होंने आकर लॉकडाउन कर लिया वो आपके सामने था। देखिए जी, मोदी ने जो भी अवाम को फैसिलिटीज़ वगैरह दी हैं और उन्होंने अपनी गवर्नमेंट के हिसाब से बड़ा अच्छा लॉकडाउन किया हुआ है, और उन्होंने देखिए अपने मुल्क को उनकी ज़िंदगियों के साथ प्यार कर रहे हैं और उनको बचाना चाह रहे हैं। और उनको देखिए हर मुल्क की हर वज़ीर आज़म की हर मुल्क की अपनी पॉलिसी है, बट देखा जाए तो मोदी अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। हमारे अवाम को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल करें, और हमारे वज़ीर आज़म साहब को, हमारे वज़ीर आला साहब को चाहिए कि थोड़ा सा क्राउड पे कंट्रोल रखें और काइंडली इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रिक्टली चलें। कोई बात नहीं, ज़िंदगी है तो सब कुछ है, पैसा सब कुछ नहीं होता। अगर ज़िंदगी है तो कोई नहीं, इस साल नहीं ईद कमाएंगे तो बिजनेसमैन नेक्स्ट ईयर कमा लेंगे। बात ये है कि जो भी वज़ीर आज़म है, चाहे किसी भी मुल्क का है, चाहे इंडिया का है चाहे पाकिस्तान का है, वो लॉकडाउन अगर उसने किया है तो लॉकडाउन में ये है कि वो उसको फैसिलिटीज़ भी दे हर किसी को। अब हम दुकानों के किराए भी दे रहे हैं और दुकानें भी बंद हैं और सड़कों पे काम कर रहे हैं, तो सड़कों पे काम करने से ये है कि हर एक जगह पे वायरस फैलेगा। अगर वायरस फैलाना नहीं है तो फिर दुकानदार जो हैं वो घरों में बैठे हैं, उनको राशन दें, उनको जो 12,000 रुपये उन्होंने कहा कि ये हम आपको पे करेंगे वो पे करें। हमने अपना आईडी कार्ड जो है वो भी नंबर SMS पे डाला हुआ है, हमें आज तक 1 रुपया भी नहीं मिला। ज़िलालत जो है वो ज़्यादा हो रही है हमें। इंडिया का अपना निज़ाम है और पाकिस्तान का अपना निज़ाम है, और यहाँ पर उस तरीके से लॉकडाउन नहीं हुआ जिस तरह का लॉकडाउन इंडिया में हो चुका है, और वहाँ की आवाम जो सी वहाँ पर कर्फ्यू लग चुका है, और यहाँ पर वो हालात नहीं है जो लगने चाहिए। जहाँ वायरस तो हर जगह है, वबा हर जगह है, और जैसे वहाँ पर मामला थे अगर यहाँ पर अगर होते तो यहाँ भूखी आवाम मर जाती। जब से लॉकडाउन में नरमी हुई है, मरीजों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखें, जो लीडर होता है ना, जो लीडरशिप होती है वो मोटिवेट करती है, वो बुरे वक्त से बाज़-औक़ात आपको खौफज़दा भी करती ताकि आप घरों से नहीं निकलें। जैसे मुराद अली शाह रोज़ आके ब्रीफिंग देता है कि इतने बंदे इतने मरीज़ हो गए हैं, इतने घर चले गए, इतनी आज डेथ हो गई, अगर बुरी खबर है तो वो भी देता है। उससे क्या है, उससे लोगों के अंदर एक सेंसिटाइजेशन, एक सेंसिटिविटी पैदा होती है कि यार ये वबा का टाइम तो गुजर जाएगा लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करो। लेकिन जब भी फेडरल मिनिस्टर्स आते हैं और ख़ास तौर पे जो PTI के लोग आते हैं तो वो ऐसी भाषण देते हैं जिसके नतीजे में जो वायलेशन करने वाले लोग हैं, जो ये आपको नज़र आ रहे हैं, वो एनकरेज होते हैं। वो समझते हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर ये कह रहा है कि लॉकडाउन का फ़ायदा कोई नहीं है तो ये दुकानें क्यों बंद हैं। आपने देखा था कराची में बड़ा शानदार एक लॉकडाउन चल रहा था और लोग कोऑपरेट कर रहे थे। जब से ये तकरीरें शुरू हुई हैं तो वहाँ पे आपने देखा एहतजाज शुरू हो गए, और ये वो और बड़ी मुश्किल से उन्होंने वहाँ पे उसको कवर किया है। जब से नरमी हुई है, मरीज जो है ना बहुत बढ़ गए हैं। अभी तो ये टेस्टिंग कर नहीं रहे, पहले ये 5,000 डेली कर रहे थे, अभी तो ये 1,000 भी नहीं टेस्टिंग कर रहे पंजाब में। अगर ये डेली 5, 7, 10,000 टेस्टिंग करें पंजाब में तो ये एकदम आप देखें पंजाब का जो है ना ये 15, 20, 25,000 से ऊपर क्रॉस कर जाए। कि ये जो लॉकडाउन में नरमी हुई है, पहले जगह जगह नाके थे, अब लॉकडाउन में नरमी की वजह से कोरोना के पेशेंट्स में भी इजाफा हो रहा है। क्या आप लोगों को ये चीज़ नज़र नहीं आ रही? आप लोग यहाँ पे मजमा लगा के खड़े हो गए हैं कि तो इस लॉकडाउन की कमी की वजह से वायरस कितना बढ़ रहा है। ये बिल्कुल, तो मैडम ये किसने करना है? हमने करना है। ये गवर्नमेंट किस चीज़ की नाम है? वायरस कौन फैला रहा है ना? कौम को कंफ्यूज कौन कर रहा है? कौम को कंफ्यूज कौन कर रहा है? कौन लोगों को कह रहा है कि जनाब ये लॉकडाउन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भाई आपके पास पावर है, आप हुकूमत में हैं, आप करें लॉकडाउन, करें कर्फ्यू लगाएं। अब नरमी आप कर रहे हैं ना आप, लेकिन आवाम को भी हुकूमत का मेरी तो बात सुने ना। जब आप पूरी ये आबादी 22 करोड़ की है, जब 1,65,000 के आप टेस्ट करेंगे उसमें से 15,000 को निकलेगा, ठीक है? आप ये इतना मजमा खड़ा हुआ है, इसमें से किसी का पूछ रहे किसी का कोरोना टेस्ट हुआ है? नहीं हुआ, नहीं हुआ। मैडम आपका अपना भी कोरोना टेस्ट नहीं हुआ हुआ, आपका अपना भी नहीं हुआ हुआ। आवाम का भी कुछ हक होता है कि वो हुकूमत का साथ दे। जी आवाम देखेंगे, आपने महीना दुकानें बंद की हैं कि नहीं की हैं? क्या करें? ओ भाई आप गवर्नमेंट नहीं, आपसे होती छोड़ो जान हमारी, किसी और को दे दो, आके गवर्नमेंट कर ले, आपसे नहीं होता। इमरान
खान साहब ने तकरीबन 90% जो है ना वो शहर को ओपन कर दिया है। एक शूज़ वाले, एक कपड़े वाले और एक गारमेंट्स वाले, और इन चीज़ों को ओपन नहीं किया। काम वैसे ही चल रहा है, सही है, लेकिन पहले शटर ओपन करके चलता था, अब शटर डाउन करके चलता है। अब क्या है, पुलिस वालों ने अपना बाज़ार गर्म किया हुआ है, ठीक है। छोटा दुकानदार 500,000 रुपये दे रहा है, बड़ा दुकानदार 5-10 हज़ार रुपये दे के छोड़ के आ रहा है। इस तरह के बाजार अगर करना है तो मुकम्मल लॉकडाउन करें। अगर कोरोना को मुकम्मल तौर पे अगर कोरोना को उन्होंने कंट्रोल करना है तो उनको चाहिए कि मुकम्मल शट डाउन करें, ठीक है कि नहीं। उनके साथ आवाम भी साथ देगी, लेकिन ये नहीं है कि 4 दुकानें खोल दी हैं, 2 दुकानें बंद कर दी हैं, दर्जी खोल दिया तो कपड़े वाले बंद कर दिए हैं। दर्जी कपड़े कहाँ से सी रहा है? आखिर दुकानें खुल रही हैं तो सी रहा है ना। वर्कशॉप्स खोल दी हैं तो पीछे जो जहाँ से स्पेयर पार्ट मिलना है वो बंद है। अगर वर्कशॉप खुली है तो स्पेयर पार्ट वाला पीछे से लेके आ रहा है ना। सारा कुछ, सारा निज़ाम वैसे ही चल रहा है, लेकिन सिर्फ पुलिस वाले दिहाड़ी लगा रहे हैं और दिखावे का लॉकडाउन, दिखावे का लॉकडाउन है। अच्छा, आपको ये बात पता है कि जब से लॉकडाउन में नरमी आई है मरीजों की तादाद बढ़ गई है पहले की निस्बत? मरीज़ों की देखें जी, मैंने हमारे जानने वाले बहुत ज़्यादा हैं, अब तक किसी ने भी कोरोना का एक मरीज़ भी नहीं देखा। मैं रोज़े में हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा, हमें नहीं पता कोरोना कहाँ पे है। ये आप देखें निज़ाम ज़िंदगी ये कैसे चल रही है, सही है, कहाँ पे है कोरोना, हमें दिखाएं। ये सारा ड्रामा हो रहा है और पूरे वर्ल्ड में ड्रामा हो रहा है। ये सिर्फ जो है ना बहुत बुरा हो रहा है, जो भी हो रहा है बहुत बुरा हो रहा है, और अन करीब जो सी ना आवाम रोडों पे आने वाली है बस। पहले शुरू में जो लॉकडाउन था वो ज़रा सख्त था, अब नाके भी दिन ब दिन कम हो रहे हैं, लॉकडाउन में बहुत नरमी आ रही है। बाजार की जो मैं हालत देख रही हूँ, यहाँ पे लोग जोक दर जोक खड़े हुए हैं। इस तरह तो वायरस और फैलेगा। हाँ जी, जाहिर है जी, वायरस तो फैलेगा। आप देखें ना, मैं बैंक में गया हूँ, वहाँ पे 25 लोग जो हैं वो आपस में ऐसे खड़े हुए हैं जैसे उन्हें ठंड लग रही है। वो पास पास होके खड़े हुए हैं कि जैसे उनको सर्दी ना लगे, तो वहाँ से वायरस फैलेगा। अब दुकानदार हैं, उसके पास कस्टमर आ रहा है, कभी कोई चीज़ ले रहा है, कभी कोई चीज़ ले रहा है। एक लस्सी वाला खड़ा हुआ है, वो लस्सी दे रहा है, उसके ऊपर वो जो है 50 बंदे उससे लस्सी पी के जा रहे हैं, तो वो क्या, वो गिलास को वो वॉश थोड़ी कर रहा है या डिस्पोजेबल थोड़ी है, वो उसी में डाल के दे रहा है, तो वायरस तो फैलेगा। हम जिस तरह आवाम बाहर निकल रही है, अब वो आवाम आकर निकल आई है बाहर कि वो क्या कर रही है। अब आवाम कितनी देर घर में रहेंगे? डिप्रेशन के मरीज़ वो बन गए हैं, और क्या कर सकती है आवाम। अब पहले मैं भी मास्क लगाता था, अब मैंने कहा वैसे जो है मास्क अब मैंने कहा लगाना ही छोड़ दिया। मैंने कहा वैसे तो मर रहे हैं भूखे, और मैंने कहा चले ऐसे ही मर जाओ, फिर कोरोना मारे ना मारे हमें भूख ज़रूर मार देगी। लॉकडाउन की वजह से आप लोगों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है? हमें माशी मुश्किलात का है। देखिए ये यानी कि ये देखें कोई लॉकडाउन नज़र आ रहा है, कहीं लॉकडाउन और बिल्कुल सख्त होना चाहिए, कोई नज़र नहीं आना चाहिए। एक टाइम हो जिस तरह होता है 2 घंटे 3 घंटे, जिसमें इंसान बाहर आए, राशन ले और अपने घर चला जाए कुछ चीज़ों को। लेकिन यहाँ पे 24 घंटे लोग फिर रहे हैं, ठट्टों के ठट्टे वो बैठे हैं। अगर आपका कैमरा घूम सके आप देख सकते हैं कि लोग बैठे हुए हैं, बातें कर रहे हैं, हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, सब कुछ घरों में दावतें पार्टियाँ चल रही हैं, आना जाना लगा हुआ है, सड़कों पे रश है। कोई यानी कि लॉकडाउन तो नज़र ही नहीं आ रहा। नाम का लॉकडाउन है, नाम का लॉकडाउन है, सिर्फ नाम का लॉकडाउन है। यहाँ पर एक लॉकडाउन का नाम है, पुलिस वाले आते हैं, बंदा उठाते हैं, वो अगले चौक पे जाके 2000 रुपये लेके छोड़ देते हैं। कन्फ्यूज़ लॉकडाउन है, कन्फ्यूज़ पॉलिसी है हमारे, कन्फ्यूज़ वज़ीर आज़म की। हुकूमत से आपके क्या मुतालबात हैं? हुकूमत से यही मुतालबात है कि देखें कुछ तरीके से इसको चलाएं कि एक गुर्बत भी ना हो, ठीक है, और कोई रिलीफ ऐसा दे, पैकेज ऐसा दें आवाम के लिए कि जो है ना उस पर वो गुजारा भी कर सके। अब देखें 12,000 रुपये इन्होंने रिलीफ दी है, उसके ऊपर कोई गुजारा थोड़ी होता है, और वो भी एक ख़ानदान को दे रहे हैं। वो कितने अफराद हैं घर के, उसके अंदर 12,000 रुपये में कितनी देर कर लेंगे गुजारा? 12,000 रुपये में मुझे बताएं कितना की देर चलेगा हांडी चूल्हा, और वो कितनी देर खा लेंगे? और 12,000 रुपये मिल भी पता नहीं कितनी देर बाद। लॉकडाउन को तो 1.5 माह हो गया, और जो गुर्बत हो गई है और जो दिहाड़ीदार तबका है वो तो मर गया। आप क्या चाहते हैं, आपके क्या मुतालबात है हुकूमत से? हमारे मुतालबात ये हैं कि अगर तो लॉकडाउन करना है तो फिर हर चीज़ को बंद करें, किसी चीज़ को बाहर खुलने ना दें। एक दूसरे नंबर पे ये है कि जो भी चीज़ है ना वो टोटल बंद होनी चाहिए। अगर बंद नहीं होगी, खुलेगी, अब हमें कपड़ा चाहिए, जूता चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, हम जाते हैं वहाँ पे बाहर दुकान के आगे, वो फटा लगा के खड़ा हुआ वहाँ से हमें मिल रही है, तो ये लॉकडाउन तो ना हुआ। ये कह रहे हैं जी हमने अब स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया। स्मार्ट लॉकडाउन क्या चीज़ होती है, हमें तो ये नहीं अभी तक समझ आई।